हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार त्यागी स्टडी हब में। हेलो फ्रेंड, आज हमारी वर्दी सीरीज की छठी क्लास है और आज हम देखने वाले हैं विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्लास को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस देश में भारत का लौह इस्पात उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान पर। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्सबर्ग क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस देश का लौह इस्पात उद्योग आयातित कोयले पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन नंबर डी, न्यू केसल। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल त्यागी स्टडी हब पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हम वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और एक बार इसे क्लास के बाद रिवाइज कर लेना। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, लोहा इस्पात उद्योग। फ्रांस का लोरेंस प्रदेश प्रसिद्ध है लौह व इस्पात उद्योग के लिए। निम्नलिखित देशों में कौन लौह इस्पात उद्योग में अधिक उन्नत है? ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। बोकारो भिलाई चेलियाबिंस्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। विश्व में एल्यूमीनियम उद्योग की स्थिति सर्वाधिक प्रभावित होती है सस्ती जल विद्युत से। एल्यूमीनियम उद्योग के स्थानीयकरण का आधार है विद्युत की सुविधा। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? चीन ने। निम्न में से कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटलैंड के टुंडी में। कनाडा विश्व का सबसे बड़ा लुगदी का निर्यातक देश है जिसका कारण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ कोणधारी वन का अक्षय स्रोत विद्यमान है। यह सही है। यहाँ लड़कियों के परिवहन के लिए नदी मार्गों तथा अल्प व्यय जल विद्युत शक्तियाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ये भी सही है। कनाडा को वर्ध निर्यात बाजार उपलब्ध हैं जहाँ हमेशा लुगदी की मांग रहती है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, उपयुक्त सभी। विश्व में सबसे अधिक लुगदी का उत्पादन कहाँ होता है? कनाडा में। ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? ऑप्शन नंबर बी, चीन। निम्नलिखित में से किस नगर को चीन का मानचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, संघाई। भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र उद्योग। किस देश का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर सी, जापान का। जापान का मानचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ओसाका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग न्यू इंग्लैंड राज्यों से दक्षिण अपलेशियन राज्यों में निम्न की प्राप्ति के कारण स्थानांतरित हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी, पर्याप्त कच्चा माल।
जापान में कोयला तथा कपास का अभाव है, फिर भी सूती वस्त्र उद्योग विकसित है क्योंकि। ऑप्शन नंबर बी, नवीन तकनीकी तथा जल विद्युत की सुविधा उपलब्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सूती वस्त्र उद्योग दक्षिण भारत में स्थानांतरित हो रहा है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भाग में कपास, मेखला तथा कोयला एवं जल विद्युत शक्ति की सुविधा विद्यमान है। निम्न में से निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। एंटवर्प हीरे के तराशने और व्यापार का एक अग्रणी स्थल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी, रूर औद्योगिक क्षेत्र, जर्मनी। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी, जापान। संसार में रेलवे का सबसे बड़ा जाल वाला देश है। ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। 1825 में। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किस किसके मध्य चली थी। स्काउटन और डर्लिंगटन के मध्य। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है। ऑप्शन नंबर एक, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की कुल लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी, 9332 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है। ऑप्शन नंबर डी, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, ये सही है। इस रेलमार्ग की लंबाई लगभग 9332 किलोमीटर है, ये भी सही है। यह रेलमार्ग सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है, ये भी सही है। रीगा इस रेलवे मार्ग पर स्थित एक मुख्य स्टेशन है, ये बात गलत है, तो ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग बंकू वंकूवर को हेलीफैक्स से जोड़ता है। यह ऑप्शन नंबर बी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेलमार्ग ऑस्ट्रेलियन रेलमार्ग जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए, सिडनी को पर्थ से। संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेलमार्ग किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेलमार्ग। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। सुएज नहर जलमार्ग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यह जलमार्ग 1869 में बना था, ये सही है। इसके उत्तरी प्रवेश द्वार पर पोर्ट सैयद पतन स्थित है, ये भी सही है। यह नहर भूमध्य सागर को फारस की घाटी से जोड़ते ही गलत है। इस नहर जलमार्ग का 1956 में मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया, ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। सुएज नहर जलमार्ग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इस जलमार्ग का निर्माण कार्य 1869 में पूरा हुआ, यह सही है। मिस्र द्वारा 1956 में इसे का राष्ट्रीयकरण कर दिया, ये भी सही है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 65 किलोमीटर, ये गलत है। गहराई कम होने के कारण इसमें जहाज तीव्र गति से नहीं चल सकते, ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। संसार का सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है।
ऑप्शन नंबर डी सुएज नहर। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। ऑप्शन नंबर डी सुएज नहर। पनामा नहर जलमार्ग व्यापार की दृष्टि से सुएज नहर जलमार्ग की तुलना में कम महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर जलमार्ग के द्वारा नहीं होता। वर्तमान समय में पनामा नहर पर किस देश का नियंत्रण है। ऑप्शन नंबर ए पनामा का। मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सुएज जाने के लिए। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है सेंट जॉन्स सिटी से वैंकूवर को। फ्रेंडशिप हाईवे चीन को निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी नेपाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर व्यापारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर तीन सी सोची। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन आरंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1825। वर्ष 1914 में खोली गई पनामा नहर किसे जोड़ती है। अटलांटिक महासागर और पैसिफिक महासागर को। विश्व में कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ईंधन कोष्टिका। पेट्रोलियम पदार्थ निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी तलछटी चट्टानों से। पेट्रोलियम के संचित भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। वेनेजुला सऊदी अरब कनाडा ईरान इराक रूस। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया और उरुग्वे। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक वर्ष में सर्वाधिक मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वेनेजुला। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है। खनिज तेल के लिए। अभी तक ज्ञात विश्व का सबसे बड़ा तेल रिजर्व है वेनेजुला। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। विश्व में अधिकतम संभाव्य जलशक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं। कांगो कोलंबिया यांगटीसी। कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी रूस। रूर बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। निम्नलिखित में से कोयला उत्पादक क्षेत्र में से कौन सा कोयला क्षेत्र चीन में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी साइलेशिया क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम पोर्ट डार्विन एवं मैरी कैथलीन क्षेत्रों में पाया जाता है। ये सही है। बीवर लॉज एवं पोर्ट रेडियम संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र है। ये ऑप्शन गलत है। विश्व में थोरियम का सर्वाधिक संचित भंडार भारत में है। ये सही है। विश्व भारत विश्व का सबसे बड़ा थोरियम
उत्पादक देश है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक देश महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कनाडा। विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किससे प्राप्त होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन से। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ किया जाता है? आइसलैंड में। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी असम। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर बी भूतापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक गैस। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला। आज के ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।